Good morning, children. So this is Mr. Titus from Salem classes. As for the teacher of DC School and PG College. Today I am going to discuss with you lesson number 4.2 from class 8 English, communicative English. This is for class 8 and Holy Faith publication. So in this story, the title of the story or the lesson is Don't Be So Hard on Pigs. Okay, we never like to hear the name of pig, and we don't like pig, and most of the time when there is a foolish fellow or there is a dirty person, so we compare him just like a pig, and we say we used to say like this, pig and something else. So we don't like to a pig, even we use all part of his body. Okay, meat as we called pork, and hair that can be used for brush, and his tusk, teeth, or that can be made for the comb, and the oil, the oil that that is being made for glue and something else. तो मैं इस चैप्टर में आपको पिग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये चैप्टर ही पिग के बारे में है। पिग को कोई भी पसंद नहीं करता है। पिग का नाम को ही ऐसे जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते उसको पिग का नाम दे देते हैं। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा घृणा करने वाले एक ऐसा एक जानवर है तो वो पिग होता है। तो हम पिग को ऐसे कहते हैं, पर पिग का बॉडी का सारा पार्ट को क्या किया जाता है, भिन्न भिन्न कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका शरीर का जो मांस है उसको पोर्क कहा जाता है, उसको खाया जाता है। और उसका जो दांत होता है उसके द्वारा कम वगैरह बनाया जाता है। उसका शरीर का जो हेयर होता है उसके द्वारा ब्रश वगैरह बनाया जाता है ना। और साथ ही साथ उसके जो तेल आता है, उसका शरीर से जो तेल निकलता है उसी के द्वारा खास करके ग्लू और कुछ आइटम बनाया जाता है, साबुन वगैरह बनाया जाता है। मतलब हर चीज़ पिग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिग को अच्छी नज़र से नहीं देख सकते। तो यही बात राइटर हमें यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक है, सो लेट्स रीड। पिग आर एनिमल्स विथ शॉर्ट लेग्स। पिग ऐसे एनिमल्स है जिनका लेग बहुत छोटा है। ए ब्रॉड नोज एंड शॉर्ट टेल विच कॉल्स राउंड इटसेल्फ। उनका जो मतलब जो नोज है राउंड है, उसका टेल बहुत छोटा है, और ये बड़े छोटे छोटे लेग भी है। उनका लेग भी शरीर के हिसाब से उसके लेग बहुत छोटे छोटे हैं। फिर दे हैव ए लॉन्ग हैवी बॉडी दैट कैन वेट ओवर ए टन। तो उनके जो शरीर जो है ना, ये शरीर जो है थोड़ा मतलब वेट ज़्यादा होता है, और लगभग 1 टन माना जाता है। लगभग टन का मतलब है 100 किलो। पिग्स आर केप्ट ऑन फार्म और फॉर देयर मीट कॉल्ड पॉर्क। इसको फार्म में रखे जाते हैं और विशेष करके मीट को प्राप्त करने के लिए। हालांकि इंडिया में इसका मीट बहुत कम खाया जाता है, पर फॉरेन कंट्री में इसका मीट ज़्यादा खाया जाता है। तो इसका मीट को पॉर्क कहा जाता है। और वाइल्ड पिग आर कॉल्ड बोर एंड द फीमेल आर कॉल्ड सॉस। जो वाइल्ड पिग जो होते हैं, मतलब पिग होते हैं, उसको बोर कहा जाएगा, और जो फीमेल होता है उसको सॉस कहा जाता है। पिग केप्ट ऑन फार्म एंड मेड फॉर ईटिंग आर कॉल्ड हॉग्स। डिफरेंट पार्ट ऑफ ए पिग्स बॉडी आर यूज्ड टू मेक ब्रशेस, ग्लू, लेदर एंड सोप। पिग का जो बॉडी का जो पार्ट होता है, डिफरेंट पार्ट होता है, वो सारे पार्ट को क्या किया जाता है कि भिन्न भिन्न प्रकार से उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था, ग्लू के लिए, साबुन के लिए, वेस्लिन के लिए, और साथ ही साथ लेदर के लिए और ब्रश के लिए, इन सभी के लिए बनाया जाता है। सो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ फ्रेजेस यूजिंग द टर्म हॉग और पिग। हम इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेजेस को देखते हैं, जैसे कि हॉग और पिग, इस तरह का जो शब्द है। वी हैव सम
milder phrase such as hog the whole hog and which means doing something thoroughly। तो फ्रेज में जो हॉग नाम का जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि कोई चीज़ को थरोली करना होता है। ओके, कोई चीज़ को थरोली करना होता है। तो फिर उसके बाद बट ऑन द होल मस्ट फ्रेज एंड अ प्रेजेंट पिग इन अ बैड लाइट। लेकिन पिग शब्द जब वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो वो थोड़ा मतलब एक नकारात्मक विचारधारा को दिखाता है। एक नकारात्मक विचारधारा को दिखाता है। सम ऑफ देम ऑब्वियस एंड डेरोगेटरी और इम्प्लीकेशन आर, उसका पिग का नाम से कुछ बताए जाने वाला जो फ्रेज है वो इस प्रकार है। टू ईट लाइक अ पिग, खाओ तो पिग की तरह खाओ, यानी वो बहुत खाती है। डोंट बी ए पिग, एक पिग की तरह मत बनो। एज फैट एज ए पिग, पिग की तरह मोटा बनो। एज डर्टी एज ए पिग, पिग की तरह गंदा बनो। एज क्रॉक्ड एज ए पिग टेल, पिग का जो टेल जैसा क्रॉक्ड है उसके जैसा बनो। योर रूम इज पिग्स स्टे, आपका जो कमरा है पिग स्टे। यानी यहाँ पे जितने भी शब्द को इस्तेमाल किया गया है द phrases are used over here that is not for good concept of a pig. Okay, when there is a dirty, the name is coming for pig. When there is something mishappens, there is mention about a pig, है ना। जहाँ कहीं भी कोई भी प्रकार का मतलब गंदगी होती है तो वहाँ पिग का नाम को इस्तेमाल किया जाता है। पिग के लिए कई सारे उदाहरणों को वहाँ पे बताया गया है कि पिग की तरह मत बनो, पिग की तरह मत खाओ, पिग की तरह, मतलब इस प्रकार के सारा शब्द है। मतलब जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो सभी पिग के लिए आता है, पर इंसान पिग का हर चीज़ को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। यू कैन पुट लिपस्टिक ऑन ए पिग बट इट इज स्टिल ए पिग, पिग माइट फ्लाई by a pig in a poke, और how good or bad is it। तो पिग के बारे में इस प्रकार परिभाषित शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। टू हॉग समथिंग, उसका मतलब ये हुआ कि यूज समथिंग फॉर वन सेल्फ अलोन, नॉट अलाउिंग अदर्स टू यूज इट। सो कॉन्स्टेंट एज ए डेड पिग इज सनशाइन, टू बी content and happy while being ignorant of the unpleasant reality. Okay, so much of this insult is undeserved। इस प्रकार का जो परिहासित शब्द है, इस प्रकार जो अपमानित शब्द है, ये अनडिजर्व्ड है, यानी ये सारे शब्द को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था। हॉग्स और पिग रेयरली ओवर इट और इट द वे सम ह्यूमन्स टू। हग और पिग, इस प्रकार का जो ये जो दो शब्द है ये इंसान का ही क्रियाक्रम को दर्शाया जाता है। देर इज नो डाउट दैट समटाइम्स पिग टू गेट रादर डर्टी वाइल ईटिंग, स्पेशली इन द वाइल्ड। पिग जब खाती है तो ये सच है कि वो बहुत डर्टी होती है, खास करके जो पिग्स वाइल्ड में होते हैं। द पिग्स दोज हु आर इन वाइल्ड, okay, whenever they eat something they become so much dirty because they dig hole to reach the root of a tree। वो खाड़ा खोदते हैं ताकि वो कहाँ पहुँच सके, वो पहुँच सके कहाँ पर, जो ट्री का जो जड़ होता है वहाँ तक वो पहुँच सके। इसी के चलते वो काफ़ी प्रयास करते हैं और वो डर्टी भी हो जाते हैं। ठीक है। दे लव टू डिग रूट वेजिटेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड विद देयर टस्क। उनके जो टस्क होते हैं मतलब मोटे मोटे दांत हाथी की तरह होते हैं, वो भी ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता लेकिन जैसा भी होता है, और उसी के द्वारा वो क्या करते हैं कि खोदते हैं, और खोदते खोदते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं कहाँ तक, मतलब पूरा जो पेड़ के जड़ तक वो पहुँच जाते हैं। एंड इन डूइंग सो दे मेक द माउथ डर्टी, और ऐसा करते करते उनका माउथ क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है। हाउ एवर
the epithet dirty as in you dirty pig is absolutely unfair. हम कभी कभी किसी को कहते हैं ना you dirty pig, और ये एक unfair होता है. Sometimes we scold somebody and sometimes we say somebody to whom we don't like, you are the person like pig, है ना. हम बातों बातों पर ऐसे जो कहते हैं ये क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता. इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट फॉर ए पर्सन. सो इट इज़ अनफेयर. So wild and domestic pigs roll in a mud for the purpose of keeping themselves cool. ओके, ये जो पिग्स अधिकतर कहाँ रहते हैं, मड में लौटते रहते हैं, लेटते रहते हैं और वहीं पर ही वो रहते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको कोल्ड चाहिए. ठीक है, अपना शरीर को वो गर्मी को नहीं सहन कर पाएंगे, इसलिए उनको कोल्ड चाहिए. ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक पिग हो चाहे वो वाइल्ड पिग हो. दैट मे बी द डोमेस्टिक पिग और दैट मे बी द वाइल्ड पिग. दे कैंट स्वेट ऑफ द हीट लाइक अस. वो हमारी तरह हीट को संभाल नहीं पाते हैं. दे कैंट स्वेट द हीट एंड व्हेन दे फील हॉट दे लुक फॉर कूल प्लेस टू हैव सम कंफर्ट फ्रॉम द हीट. So whenever they feel hot or whenever they feel heat, so suddenly they search to a cooling place, and in between if there is water and mud, they went there and they sit there, they roll themselves there. ओके, सो जैसे उनको गर्म महसूस होता है तो तुरंत वो पास में कोई सा भी, चाहे मड का मतलब मिट्टी का पानी हो चाहे अच्छा पानी हो, दे यूज टू गो देयर एंड दे सिट देयर. तो जहाँ कहीं भी पानी होगा वहीं पर वो क्या करते हैं, चले जाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास मतलब गर्म को सहन करने का शक्ति नहीं है. एंड व्हेन दे फील हॉट दे लुक फॉर ए कूल प्लेसेस टू हैव सम कंफर्ट फ्रॉम द हीट. पिग्स लव टू कीप देमसेल्फ कूल एज वेल एज क्लीन लाइक एनी अदर एनिमल, है ना. वो हमेशा अपने आप को क्लीन भी चाहते हैं और वो हमेशा अपने आप को कूल वाली जगह पे अपने आप को रखना चाहते हैं. दे जस्ट नीड द अपॉर्चुनिटी. रिकॉग्नाइजिंग दिस फैक्ट, द Danish government has now forced farmer to provide soil for the pigs. अब यहाँ पे ऐसा होता है कि when the government knew that it is reality, pig cannot bear the heat and somehow he need more and more water, and because of that reason it went to the muddy water and it rolls there. So that is why that government forced to the farmer that they should arrange some shower in the farm. तो पिग का जो स्टे होता है जहाँ पर पिग रहता है, अभी दानिश गवर्नमेंट क्या करता है कि फोर्स करता है फार्मर को कि तुम्हारा वहाँ जहाँ पे पिग को तुम पालते हो वहाँ पे शावर होना ज़रूरी है. ठीक है ना. पानी उनके ऊपर चलता रहेगा और फिर पानी जाकर उस टैंकी में जाएगा, फिर वही पानी आता रहेगा. मतलब ऐसा एक होना, एक प्रक्रिया होना, होते रहना ज़रूरी है ना. क्योंकि ये फिर नहीं तो फिर वो मड्डी वाटर में वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको पानी चाहिए. ओके, किसी भी तरह से उनको पानी चाहिए. सो लेट्स बी फेयर टू द थ्री denizens of the earth. So we make maximum use of these innocent animals. ये जो इनोसेंट एनिमल्स को हम अधिकतर कई बातों में उसको शामिल कर लेते हैं, परिहासित शब्द को इस्तेमाल करते हैं. तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए भाई. जबकि लोग उसका मीट खाते हैं, जबकि लोग उसका बाल से मतलब ब्रश बनाते हैं, उनके जो टस्क होता है उसी के ज़रिए वो कम वगैरह बनाते हैं, उसके तेल से ग्लू बनाते हैं, सब कुछ तो उसके ज़रिए होता है. यहाँ तक कि बंदूक का जो कारतूस है वो भी उसमें उसी ऑयल में मिला हुआ होता है. किसी ने कोई कहा ऐसा. तो जैसा भी हो, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसको इंसल्ट किया जाता है, एक नकारात्मक वस्तु की तरह उसको कहा जाता है. सो वी डोंट अलाउ इवन ए सिंगल पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू गो वेस्ट. हम कभी भी ये नहीं चाहते कि उसका बॉडी का सिंगल पार्ट भी क्या हो जाए, बेकार हो जाए.
So flesh, eat, skin, hair, blood and bone, all are put in various use, है ना. The skin or blood and bone, everything that use in a various purpose. Therefore we should at least give them a good life, so while they live with us in this earth. So that is why don't let them to go to the muddy water. So you have to arrange something for them. इसलिए उनको ऐसे नहीं छोड़ देना कि कोई मड्डी वाटर में वो चले जाए, किसी मड्डी वाटर में वो स्लिप करे. इस तरह का नहीं करना चाहिए, बल्कि जब तक वो धरती में हमारा साथ रहेंगे तो उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए. And we must refrain from insulting them. Surely our hog expression are just a pure hogwash. तो वो कहते हैं नरेटर राइटर यहाँ पे, तो हमें किसी भी तरह से उनको अपमानित करना नहीं चाहिए और बेवजह उनकी नाम लेना नहीं चाहिए. कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि ऑथर जो है उसको रेस्पेक्ट दिलवाने के लिए चाहते हैं. सो ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा. सो एनीवे, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन जस्ट मेक ए कमेंट दैट आई कैन understand. Some of you make comment. If you comment me, so I will reply or I will do according to your requirement. So if you are newly watching, once again I tell you, if you like this video, just like and put the bell icon at the same time you subscribe my channel. Thank you. May God bless you.